अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 13 CS 201 का देखेंगे। और आज हमने अरेज की बात की थी, तो अरेज मैनिपुलेशन देखेंगे, रियल वर्ड्स प्रॉब्लम एंड डिज़ाइन रेसिपी देखेंगे और इसके साथ आपकी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी। तो अब आज हम जो है वो अरेज मैनिपुलेशन की बात करेंगे। तो आपने वो कह रहा है कि आपने जो है वो हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम ये पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ अरे या व्हाट एन अरे इज़, कि अरे क्या होती है। तो आज वो कह रहा है कि हम इसकी प्रॉब्लम को मज़ीद जो है वो या इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, मज़ीद आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन को इस लेक्चर के अंदर शेयर किया जाएगा। तो कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर का वो हवाला दे रहा है। तो देखें प्रीवियस लेक्चर में क्या होता है, हमने टू डायमेंशनल अरे को छोड़ा था। टू डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं, जिनको हम मल्टी डायमेंशनल अरेज भी कहते हैं। तो टू डायमेंशनल अरे के अंदर हमने हमने क्यों लिखना होता है कि ताकि हम अपने जो डेटा है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकें। मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आपने डेटा को प्रिंट करना है तो आप क्या करते हैं, आप फिर टू डायमेंशनल अरे को या मल्टी डायमेंशनल अरे को, याद रखिएगा टू डायमेंशनल अरेज इज आल्सो नोन एज मल्टी डायमेंशनल अरे, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इस अरे को जो है वो 3 कॉलम 3 रोज में भी लिख सकते हैं, 4 रोज 4 कॉलम, 5 रोज 5 कॉलम। आपका डेटा उतना एक्सटेंड होता चला जाएगा। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका सारा वो कोड है जो आगे जाके आपको जो है वो सिर्फ एक प्रोग्राम की सूरत में बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर जो है वो ये स्किप कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली उस प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। सॉरी, हम डायरेक्टली उस प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं जहाँ पर ये सारा डेटा, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो बताई जाएगी। होपफुली मैं आपको, अच्छा ये आपका फ्लो चार्ट है, बस इसको देख लें। देखें यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मैक्सिमम रोज और मैक्सिमम कॉलम है, ये नंबर ऑफ एन के बराबर होंगी। अब नंबर ऑफ एन का मतलब यहाँ पर ये होता है जो यूजर एंटर करता है। यूजर कौन, जो आप अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ये उसके बराबर होंगी। वाइल स्टेटमेंट लगाएंगे, अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक है तो आपका ये प्रोसेस होगा, अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो आपका ये जो है वो एंड पॉइंट का साइन है, यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। सिंपल सा ये है। तो ये आपका फ्लोचार्ट पेपर में नहीं आता, तो हम इसको जो है वो आपने बस इसको एज अ स्टडी आपने इसको देखना है, बस इसके अलावा आपने इसको जो है वो कुछ नहीं देखना। ये सारी आपकी जो है वो वही चीज़ है जो मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में जो है वो, या इसके आगे वाले आने वाला जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा। और ये आपका वो प्रोग्राम है जो आपने समझना है। आपने जो पीछे मैंने आपको छुड़वाया है वो आपकी तमाम तर इस प्रोग्राम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने आपको छुड़वा दिया है। देखिए, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद आप हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ये अब आपके वो फंक्शन है जो आपने खुद से बनाए हैं। कांस्टेंट इंट मैक्स रोज, कांस्टेंट इंट जो है वो आपकी मैक्स रोज है, कितनी आप रोज लिखना चाहते हैं 3, और कितने आप कॉलम लिखना चाहते हैं वो भी 3 हैं। वॉइड, अब आप रीड करते हैं मैक्स मैट्रिक्स। अब आपने ये भी एक फंक्शन बना दिया। अब आपको पता है जो वॉइड मेन है ये प्री डेवलप फंक्शन है, C++ ने इसको पहले से बनाया हुआ है। आप यहाँ पे कहते हैं वॉइड रीड मैट्रिक्स इंट अरे मैट्रिक्स कॉलम, तो मैक्स कॉलम। तो ये आपके वो सारे फंक्शन है। ये फंक्शन आपने लेक्चर नंबर 11 में बनाना सीखे थे। इंशाल्लाह आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से लाजमी जाके सुने। उसके बाद आप वर्ड में लिखते हैं। अब चलते हैं अपने एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ। अब आप यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट मैक्स रोज और मैक्स कॉलम। मैक्स रोज का मतलब कि वो रोज जो यूजर एंटर करेगा और वो कॉलम जो यूजर एंटर करेगा, और यूजर ने उसको किसके बराबर रखा हुआ है। मैं दोबारा प्रोग्राम में चलूँ तो देखें यहाँ पर किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। तो यही बात आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई और सिखाई जा रही है। उसके बाद अब आप सी आउट करवाते हैं द ओरिजिनल मैट्रिक्स। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये आपकी एज इट इज फॉर्म आपकी लाइन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो चला जाएगा, मूव कर जाएगा। आपका डिस्प्ले मैट्रिक्स होगा। डिस्प्ले मैट्रिक्स का मतलब ऊपर जो आपने फंक्शन को क्रिएट किया वो कॉल करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो फिर दूसरे जो रोज के लिए जो काम किया वही आप कॉलम के लिए काम करेंगे। अब आप यहाँ पे अपना मेन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यानी कि अब आपका डेटा रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखा जाएगा। इंट और रो कॉलम, दोबारा आपने दो तरह के वेरिएबल या दो तरह के नामों को यहाँ पर डिक्लेयर किया। फॉर लूप लगाई, लूप को स्टार्ट किया 0 से, कहाँ तक चलाएंगे, मैक्सिमम रोज तक यानी 3 तक, और उसमें एक एक को प्लस करते गए। दोबारा फॉर लूप लगाई, कहाँ तक चलेगा, ये देखें ये आपने काम किया था रोज के लिए, और ये आप दोबारा काम करेंगे कॉलम के लिए। अब दोबारा सी आउट करवाएंगे जी, एंटर रोज एंड कॉलम एलिमेंट्स। यहाँ पर आपसे वो रोज और कॉलम के एलिमेंट्स को मांगेगा, और सी इन का मतलब है कि यूजर यहाँ पर रो भी एंटर करे और यूजर यहाँ पे कॉलम को भी एंटर करे। सी आउट करवा दें नेक्स्ट लाइन। इस स्लैश एन का मतलब है, या इस बैक लाइन और एन का मतलब है कि आपका जो यूजर है वो नेक्स्ट लाइन की में चला जाएगा। वॉइड, अब आप यहाँ पे दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यानी कि अब देखें इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने पहली लाइन, ये आपके पास एक रो है या ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये पहला कॉलम ये वाला, और ये पहला जो आपके पास है ना, यानी 3 3 है ना, मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से। ये आपके पास पहला हो गया, ये आपके पास दूसरा हो गया, ये आपके पास तीसरा हो गया।
तो ये डेटा है ना, ये वाला अभी आपने काम कर लिया है, अब हम इस वाले के लिए काम करें, ये वाली जो आपके पास फॉर्म है इसके लिए हम दोबारा से अपना प्रोग्राम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। अपना दोबारा देखें, अब आप ये दोबारा लिखेंगे वॉइड डिस्प्ले मैट्रिक्स, और ये काम आप दोबारा करेंगे। कैसे काम करना है वही जो मैंने आपको पीछे समझा दिया है, तो ये काम आपने इसको एक दफ़ा खुद से दोबारा करना है, ठीक है। उसके बाद देखें जो आपके पास तीसरा है वो कौन सा है, वो वॉइड डिस्प्ले दोबारा, यानी कि अब इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। अब जो तीसरी आपके पास बची ये वाली, इसके लिए आपने काम करना है। तो इसके लिए आप दोबारा अपने जो हम पहले सीख कर आए हैं उसी को आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे आगे। हाँ, यहाँ से अब आप आखिर में आपने क्या करना है, आपने ये ब्रैकेट्स लिखनी है, यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका वो प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो है वो इस तरह जो मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा है उसको जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, या उसको जो है वो शो जो है वो कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम है। होपफुली आपको ये प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरह से समझ जो है वो आ चुका होगा। इसकी एक दफ़ा खुद लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके असाइनमेंट्स में भी पूछा जाता है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको वही है जो मैंने आपको समझा दी है। अब हम कुछ नेस्टेड लूप की तरफ चलते हैं। नेस्टेड लूप में अब आपने देखा होगा, देखें ये इसी कॉलम में आपके पास फॉर के अंदर जो है वो एक और लूप लगाई जाती है, फॉर लूप। तो आप ये कह सकते हैं अगर एक लूप के अंदर दूसरी लूप लगा दी जाए तो वो नेस्टेड लूप होती है। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द लूप विद इन द लूप। अगर एक लूप के अंदर दूसरी लूप मौजूद है तो वो आपके लिए नेस्टेड लूप का काम करती है, या वो एक नेस्टेड लूप जो है वो बन जाती है। तो ये आपने याद रखनी है, ये आपसे पेपर में जो है वो पूछा जाता है। इसी प्रोग्राम का आपको फ्लो चार्ट दिया, फ्लो चार्ट ना आपके पेपर में आता है ना कुछ, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये आपको सिंपल से एक प्रॉब्लम बता रहा था, देखें ये वही वाला प्रोग्राम है जो मैंने आपको पहले अभी करवाया है ना, इसने प्रोग्राम को दोबारा से यहाँ पे जो है वो रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको एक दफ़ा खुद से होपफुली जो है वो देख लेंगे। अब हम कुछ रियल वर्ड प्रॉब्लम और डिज़ाइन रेसिपी की बात करेंगे। तो इसको में एक और हम एक प्रॉब्लम को बनाएंगे, हम एक प्रोग्राम को बनाएंगे। तो उसके अंदर क्या कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो प्रॉब्लम को यहाँ पर अभी नहीं सीखना। अभी आप एक डिज़ाइन रेसिपी की बात करेंगे, यानी आपने कोई भी चीज़ें अगर बनानी है ना, तो उसके लिए आप अपनी एक रेसिपी तैयार करते हैं। जिस तरह आपने कोई खाना बनाना है वो आप रेसिपी तैयार करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ इस पूरे का जो मतलब है ना वो ये होता है, ये मतलब आपको जो प्रोग्राम बनाना चाह रहा है वो कुछ इस तरह से है कि 10,000 जिसकी पर मंथ सैलरी है ना, वो टैक्स नहीं देगा, और जिसकी 20,000 सैलरी है वो टैक्स देगा। तो ये आपने प्रोग्राम बनाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा मैं आपको वही बताऊंगा कि वही प्रोग्राम, ये आपको सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई जो मैं आगे जाके आपको आपके प्रोग्राम में बता दूंगा, इसलिए मैं आपको ये स्किप करवा रहा हूँ। आपने इसको बस प्रोग्राम को समझ लेना है। बाकी आपने जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अगर प्रोग्राम की तरह समझ आ गई है तो इसको लाजमी पढ़ें। अगर नहीं समझ आई तो आप ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपने प्रोग्राम को क्रिएट करें। इंशाल्लाह आप तमाम तर प्रोग्राम को बना लेंगे जो भी आपके यहाँ पे हम प्रोग्राम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी हेडर फाइल को लिखते हैं। हेडर फाइल को लिखने के बाद आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस को लिखेंगे। ये फंक्शन वही बात आपने खुद से बनाए हुए हैं। क्यों हम खुद से बना रहे हैं? क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत पड़ रही है। फंक्शन को कैसे बनाना है, कैसे कॉल करना है, ये तमाम तर चीज़ें आप लेक्चर नंबर 11 और 12 में सीख कर आए हैं। 11 लेक्चर ज़रूर सुने, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइड फंक्शन लिखेंगे आप। अब आप यहाँ पे कांस्टेंट को कॉल कर रहे हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। आपने जिस तरह देखें 100 साइज अरे का आपने साइज लिया मेमोरी से 100, तो एक 100 जो साइज होगा वही अब आपका पूरी ये जो प्रोग्राम लाइफ है ना, ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं इसके अंदर वो 100 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके साथ कांस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे अरे साइज को डिक्लेयर कर रहे हैं और एट द एंड हम यहाँ पे दोबारा से अरे साइज को डिक्लेयर कर रहे हैं। सी आउट करवाएंगे जी, प्लीज एंटर द टोटल नंबर। अब आपका वो सी आउट हो जाएगा। सी इन का मतलब कि आपका वो नंबर जो एम्प्टी आ रहा है, सी इन करें आप, यानी सी इन आउट का मतलब है कि अब आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएं। उसके बाद देखिए कमेंट्स है, इसको छोड़ दें, कमेंट्स जरूरी नहीं होते। सी आउट, अब आप यहाँ पे बैक स्लैश एन और बैक स्लैश एन या बैक लाइन एन का मतलब है कि अब आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाना है। उसके बाद आपने नेट सैलरीज को जो है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे दोबारा सी आउट करवाएंगे। वही हम काम जो 3-3 रोज के लिए करते आ रहे हैं वही काम हम यहाँ पे 3 दफा दोबारा करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के बाद आप सी आउट करवाएंगे। सी आउट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आप यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है स्क्रीन यूजर से आप लेना चाह रहे हैं कितनी सैलरी है, यहाँ पर यूजर एंटर करेगा अपनी वैल्यू। हम यहाँ पर दोबारा फॉर लूप लगाएंगे, यानी कि अब देखिए वो अब आपको कंडीशन लगा रहा है कि अगर सैलरी 5,000 से कम है तो यहाँ पर आपका टैक्स नहीं होगा, और अगर सैलरी 5,000 से कम नहीं है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारा काम जो है वो आपका सिर्फ इसी फॉर्म में हो रहा है, इफ एल्स की फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पर देखें कब तक चले, जब तक आपकी सैलरी 2001, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर सैलरी जो है वो 2,000 से ज़्यादा नहीं हो जाती, एल्स इफ में आपकी से बात की जा रही है,
तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे गलत है। ये देखिए यहाँ पे 20,000 आना था, ठीक है। ये यहाँ पे 20,000 आएगा, ये आपका कोई प्रोग्रामिंग एरर है या कोई मिस प्रिंटिंग है, इसको याद कर लें। ये आपका गलत है, यहाँ पे 0 आना है। तो वो कह रहा है अगर सैलरी 20,000 से बढ़ जाती है तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर सैलरी 20,000 से कम है तो आपको सिर्फ इतना परसेंटेज जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। इतने लंबे प्रोग्राम आपके पेपर में नहीं आते, सिर्फ आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिया गया है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेने की, शायद इतना लंबा प्रोग्राम हमारे पेपर में जो है वो आ जाएगा। अब आपकी टैक्स जो डिडक्शन है उसकी परसेंटेज का फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप एट द एंड फॉर लूप को इस्तेमाल करेंगे, इफ एल्स को इस्तेमाल करते हुए, और आपके जो आखिर में जो ब्रैकेट है उसको आप ब्रेक कर देंगे। ये आपका वो प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप दोबारा अनलकी करेंगे, यानी कि अब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखना था, जो बंदे लकी होते हैं सिर्फ उन्हों वो बंदे जो है वो जो लकी होगा उसने टैक्स नहीं देना अपनी सैलरी से, और जो अनलकी होगा उसने टैक्स देना है। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, ये आपके पेपर में कभी भी नहीं आती। सिर्फ आपसे कुछ पूछा जाता है, पूछने से मुराद आपसे सिर्फ इतना सा डेटा पूछा जाता है कि हाँ भाई आपको कुछ आता है प्रोग्रामिंग का कि नहीं। आपसे छोटे छोटे प्रोग्रामिंग एरर्स पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। इंशाल्लाह जब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि हमने प्रोग्रामिंग को कैसे सीखना है, आपका पेपर कैसे आता है, तो बस आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। इतना लंबा आपके पेपर में कभी भी आपका प्रोग्राम जो है वो नहीं आता। तो ये आपका लेक्चर नंबर जो है मेरे ख्याल में, हाँ जी, 13 था। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपका कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह क्लियर कर दिया जाएगा। एज यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।